अपडेट हरियाणा और जम्मू कश्मीर चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में काउंटिंग शुरू हो चुकी है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है। हरियाणा में 90 सीटों पर मतगणना शुरू। जम्मू कश्मीर की भी 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। देखिए 8 बजे का समय निर्धारित किया गया था कि 8 बजे काउंटिंग शुरू हो जाएगी। ठीक 8 बज चुके हैं। काउंटिंग हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह पर 90 सीटों पर मतदान हुआ था और आज 90 सीटों पर काउंटिंग शुरू हो चुकी है। हरियाणा जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। कुछ देर बाद ही रुझान आने भी शुरू हो जाएंगे। काउंटिंग शुरू हो चुकी है दोनों जगह पर। तो फिलहाल ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। पोस्टल बैलेट यानी कि मतपत्रों की शुरुआत सबसे पहले की गई है काउंटिंग के तहत में और उसके बाद से ठीक 30 मिनट बाद यानी 8:30 बजे का समय जब ईवीएम की काउंटिंग शुरू हो जाएगी तो आधे घंटे पहले बैलेट पेपर से जहां चुनाव होते हैं ऐसे में बैलेट पेपर्स की पहले काउंटिंग शुरू होती है और आधे घंटे बाद ईवीएम की काउंटिंग शुरू कर दी जाती है। तो फिलहाल ये जानकारी आपको दे रहे हैं। 90 के 90 विधानसभा सीटें दोनों जगह जम्मू कश्मीर, दूसरी तरफ हरियाणा भी। और इस बार अपने अपने चुनावी मुद्दे रहे हैं जहां तमाम पार्टियों के, तो वहीं दूसरी तरफ स्थानीय लोगों के मन में भी कई ऐसे मुद्दे रहे जिसको ध्यान में रखते हुए इस बार वोटिंग की गई है। हालांकि तकदीर बदलेगी, तस्वीर बदलेगी या नहीं ये तो देखना होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जहां दोनों पार्टियों के ओर से जो बड़ी प्रमुख दो पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस ये दावा करती है कि उनकी सरकारें बदलेंगी, तो जनता का आदेश क्या होगा, जनता किसके साथ खड़ी होती है। और ऐसे में ये देखना सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट होगा, क्योंकि जहां एक और कांग्रेस भी कई बार ये कह चुकी है कि हरियाणा में भी 10 सालों का सूखा इस बार समाप्त होगा, तो वहीं दूसरी तरफ नायब सिंह सैनी को भी आप सुन चुके हैं और तमाम बड़े दिग्गजों को भी आप सुन चुके हैं कि हरियाणा में दोबारा से सरकार बीजेपी की आएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में भी ठीक ऐसा ही नजारा नजर आता है। बीजेपी अपनी सरकार बनने का दावा करती है, तो दूसरी ओर नेशनल कॉन्फ्रेंस और गठबंधन में कांग्रेस है जो कि ये दावा कर रही है कि वहां उनकी सरकार बनेगी। तो वहीं इस बीच बड़ी अपडेट भी मिल रही है जहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा से जुड़ी हुई है बड़ी खबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। गढ़ी सांपला किलोई से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट देखिए, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुरुआती रुझान में बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी की मंजू हुड्डा पीछे चल रही है और ऐसे में कांग्रेस से कैंडिडेट और बड़े चेहरे भूपेंद्र सिंह हुड्डा को शुरुआती रुझान में बढ़त मिल रही है, लेकिन बीजेपी की कैंडिडेट मंजू हुड्डा पीछे चल रही है। यहां पर वैसे तो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। रोहतक सीट का अगर जिक्र करें जहां पर 4 सीटें आती है, 3 सीटों पर सीधा सीधा आंकड़ा जो है वो यही नजर आ रहा था एग्जिट पोल में कि कांग्रेस आगे है, लेकिन रोहतक से कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। फिलहाल जो रुझान है वो गढ़ी सांपला से सामने आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, बीजेपी की कैंडिडेट मंजू हुड्डा पीछे चल रही है। तो फिलहाल देखिए हरियाणा का जिक्र हम कर रहे थे कि हरियाणा में किस तरीके से, और वहीं दूसरी ओर एक बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से भी। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर के अपडेट देते हैं। जम्मू कश्मीर के त्राल से ये बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान में पीडीपी को बढ़त मिल रही है। पीडीपी के रफीक अहमद नाइक आगे इस वक्त, तो कांग्रेस के प्रत्याशी सुरेंद्र सिंह पीछे बताए जा रहे हैं। तो फिलहाल ये जो सीट बताई जा रही है पीडीपी के पास इस वक्त अच्छी जानकारी गई है, यानी कि त्राल सेक्टर को लेकर के बड़ी खबर हम कह सकते हैं, क्योंकि त्राल में जहां पर पहले से ही पीडीपी का गढ़ माना जाता है, ऐसे में त्राल सेक्टर में देखना यह होगा कि कांग्रेस भी मजबूती बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, तो क्या पीडीपी यहां आगे बढ़ेगी या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन को बढ़त मिलेगी। तो उधर अनिल विज भी आगे चल रहे हैं अपनी सीट से और कांग्रेस पीछे चलती हुई नजर आ रही है। जेजेपी के प्रत्याशी भी आगे चल रहे हैं। हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। अंबाला कैंट सीट से बीजेपी के अनिल विज आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट परमिल परी पीछे चल रहे हैं। जेजेपी के प्रत्याशी अवतार करधान तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। तो देखिए अनिल विज का गढ़ माना जाता है, 6 बार से विधायक रह चुके हैं और अच्छी खासी पकड़ जो है वो अंबाला में अनिल विज की मानी जाती है। फिलहाल वो आगे चल रहे हैं और दूसरे नंबर पर कांग्रेस कैंडिडेट, तीसरे नंबर पर जेजेपी के कैंडिडेट चल रहे हैं। शुरुआती रुझान जो है वो सामने आने शुरू हो चुके हैं। तो बिल्कुल देखिए, जैसा मेरी सहयोगी भी आपको ये जानकारी दे रही है कि कांग्रेस प्रत्याशी परिमल परी इस वक्त पीछे चल रहे हैं, जबकि वहीं दूसरी तरफ जेजेपी के प्रत्याशी अवतार करधान तीसरे नंबर पर है। और जम्मू कश्मीर से अगर हम बात करें तो पुलवामा से खबर है, शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त मिली है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस को बढ़त मिल रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील आगे हैं, तो वहीं पीडीपी के वहीद
अरमान पारा इस वक्त पीछे बताए जा रहे हैं। यहाँ पीडीपी को थोड़ी सी हम ये कह सकते हैं कि चिंताजनक खबर है पीडीपी के लिए, लेकिन फिलहाल ये शुरुआती रुझान है और शुरुआती रुझान में कुछ भी स्पष्ट नहीं कह सकते, क्योंकि अंत पड़ाव तक पहुंचते पहुंचते भी सियासी खेल पलट जाता है। और इसी के तहत हमें इंतजार करना होगा शाम 5 बजे या दोपहर 3 बजे तक का, क्योंकि तभी पूरी तरीके से रुझानों की धुंधली तस्वीर साफ होती है। और इस वक्त क्योंकि 8 बजे से वोटिंग काउंटिंग की प्रक्रिया की शुरुआत हुई, तो शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त, नेशनल कॉन्फ्रेंस के मोहम्मद खलील आगे है, पीडीपी के वहीद और अरमान पारा पीछे बताए जा रहे हैं। तो वहीं जम्मू कश्मीर के कुलगाम से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर सीपीआई-एम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में सैयद अहमद रेशी आगे चल रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी सैयद को जमात का समर्थन मिलता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सैयद जमात के समर्थन के साथ आगे चल रहे हैं। सीपीआई-एम के मोहम्मद यूसुफ तारिगामी पीछे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान में सैयद अहमद रेशी आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। तो वहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई भी खबर मिल रही है। जगाधरी सीट के रुझान सामने आ चुके हैं। बीजेपी को बढ़त मिल रही है। बीजेपी के कृष्णपाल गुर्जर आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के अकरम खान पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के आदर्श पाल गुर्जर तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। देखिए, इस बार हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी पुरजोर कोशिश करती हुई नजर आ रही है और सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार दिए थे। हालांकि पहले गठबंधन में चुनाव लड़ना था, लेकिन उसके बाद अकेले दम पर चुनाव लड़ती हुई आम आदमी पार्टी नजर आ रही है। तो भाई देखिए, दोबारा जम्मू कश्मीर का अगर हम जिक्र कर ले तो जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर के एक बड़ी अपडेट है। जम्मू कश्मीर के दोरू सीट से कांग्रेस को बढ़त फिलहाल शुरुआती रुझानों में मिल रही है, जबकि कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर इस वक्त आगे है और पीटीपी के मोहम्मद अशरफ मलिक पीछे बताए जा रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर को लेकर के भी बड़ा अपडेट है और यहाँ पर पीटीपी को बढ़त है, तो वहीं दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि मोहम्मद अशरफ मलिक पीछे चल रहे हैं कांग्रेस की ओर से। और ऐसे में एक एक करके तमाम शुरुआती जो रुझान है वो आने शुरू हो चुके हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 8 अक्टूबर से पहले आपने देखा कि हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, जहां जम्मू कश्मीर में 3 चरणों में चुनाव हुए, तो वहीं हरियाणा में 1 चरण में चुनाव। और आज नतीजे, शाहबाद सीट का रुझान भी सामने आ चुका है। शाहबाद सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुभाष कलसाना पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, लगातार जो रुझान है वो सामने आ रहे हैं। शुरुआती रुझान है, लेकिन तस्वीरें करीब करीब दोपहर 3 बजे तक स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिरकार बढ़त किसे मिली है, इस बार सत्ता की चाबी किसके हाथ में जाने वाली है। शाहबाद सीट का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर कांग्रेस को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस कैंडिडेट रामकरण आगे चल रहे हैं। बीजेपी के सुभाष कलसाना पीछे चल रहे हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो शुरुआती रुझान हरियाणा में सामने आ रहे हैं, अंबाला से बीजेपी को बढ़त मिलती नजर आ रही है। रोहतक की सीट गढ़ी सांपला से भूपेंद्र सिंह हुड्डा आगे चल रहे हैं, तो वहीं पर शाहबाद से भी कांग्रेस कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट पीछे हैं। तो देखिए, एक एक करके तमाम अपडेट्स हम आपको पहुंचा रहे हैं। हरियाणा के बाद अब एक बार फिर से जम्मू कश्मीर का भी जिक्र हम कर लेते हैं, जहां अभी मेरे सहयोगी ने आपको बताया शाहबाद सीट यानी कि हरियाणा की ये सीट है, यहां पर किस तरीके से कांग्रेस को बढ़त फिलहाल के रुझानों में मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी पीछे चल रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जब हम जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हैं, अनंतनाग से भी एक खबर सामने आई, जिसमें यह बताया जा रहा है कि बिजबेहरा सीट को लेकर के जानकारी सामने आई है। बिजबेहरा में पीडीपी को बढ़त मिली है और ऐसे में देखिए, जम्मू कश्मीर का भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले हरियाणा का जिक्र कर लेते हैं, जहां पर कांग्रेस की पकड़ इस बार काफी ज्यादा मजबूत मानी जा रही है। एग्जिट पोल में भी यही दिखाया गया है कि सत्ता की चाबी तो कहीं ना कहीं इस बार कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। 10 साल का सूखा कांग्रेस हरियाणा में खत्म करने जा रही है। तो शाहबाद सीट पर कांग्रेस को बढ़त मिल चुकी है। कांग्रेस प्रत्याशी रामकरण आगे चल रहे हैं। इसके अलावा अगर जिक्र करें अनंतनाग का, तो अनंतनाग से भी इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। अनंतनाग से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर बिजबेहरा सीट पर पीडीपी को बढ़त मिली है। पीडीपी की प्रत्याशी इल्तिजाम मुफ्ती आगे चल रही है। बीजेपी के सोफी यूसुफ पीछे चल रहे हैं। तो भाई बशीर अहमद वीरी तीसरे नंबर पर बताए जा रहे हैं। और साथ ही देखिए, जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो इसमें यह समझना होगा कि पीडीपी के प्रत्याशी इल्तिजा मुफ्ती इस बार चुनावी मैदान में है। इल्तिजा मुफ्ती वही यानी महबूबा मुफ्ती की बेटी, और महबूबा मुफ्ती की बेटी जब चुनावी मैदान में उतरी तो उनकी तरफ से यह भी कहा गया था कि इस बार पीडीपी को बढ़त मिलेगी और हम अकेले अपने बलबूते पर बहुमत के भी पास पहुंचने की पूरी कोशिश करेंगे।
और उसके भी रुझान हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से क्या ये सच साबित हो रहा है या नहीं। जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा से भी एक बड़ी खबर है। शुरुआती रुझान में एनसी को बढ़त मिली है। एनसी के शेख महबूब इकबाल आगे है, जबकि कांग्रेस के नदीम शरीफ पीछे चल रहे हैं। भद्रवाहा में कांग्रेस एनसी में इस वक्त दोस्ताना मुकाबला चल रहा है और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के बीच जिस तरीके से गठबंधन हुआ, तो क्या ये गठबंधन कमाल करता है या नहीं, क्योंकि ये जानकारी हम आपको दे दें। जहां 2024 में कांग्रेस ने जो ये गठबंधन किया, तो माना यह जा रहा है कि अब्दुल्ला परिवार कश्मीर क्षेत्रों को साधेगा तो कांग्रेस जम्मू संभाग को साधने की कोशिश करेगी। तो वहीं इस बीच हरियाणा से भी बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर पीएम सैनी आगे चल रहे हैं। लाडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। माना तो ये जा रहा था लाडवा सीट पे भी कांग्रेस उम्मीदवार मेवा सिंह कड़ी टक्कर देने वाले, लेकिन शुरुआती रुझान में नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट मेवा सिंह पीछे चल रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशी विनोद शर्मा तीसरे नंबर पर नजर आ रहे हैं। लाडवा सीट पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। तो ये बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं। लाडवा सीट के शुरुआती रुझान सामने आ चुके हैं। बड़ी अपडेट जम्मू कश्मीर से आपको बता रहे हैं सुरभि। तो बिल्कुल देखिए, जम्मू कश्मीर का जिक्र एक बार फिर कर लेते हैं। नौशेरा से ये बड़ी खबर है। बीजेपी के रविंद्र रैना इस वक्त आगे चल रहे हैं। सुबह उन्होंने वैष्णो देवी के धाम पर जाकर के माथा भी टेका था, वो तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। एनसी से सुरेंद्र चौधरी पीछे हैं। पीडीपी हक नवाज चौधरी तीसरे नंबर पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। तो देखिए, लगातार हरियाणा और जम्मू कश्मीर के अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां हरियाणा की तमाम जानकारियां अब तक आंचल आपसे साझा कर रही, तो जम्मू कश्मीर को लेकर के मैं भी आपको जानकारी दे रही हूं। और दोनों ही कहीं ना कहीं हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप तक पल पल के अपडेट्स पहुंचाते रहे। और इस बीच एक और बड़ी खबर आंचल, हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर नारनौल सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। बीजेपी के कैप्टन अभिमन्यु आगे चल रहे हैं। कांग्रेस कैंडिडेट जसबीर सिंह पीछे रह गए हैं। देखिए, ये सीट भी काफी ज्यादा हॉट सीट में काउंट हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर भी कैप्टन अभिमन्यु साथ ही साथ जसबीर सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही थी। शुरुआती रुझान में बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। कैप्टन अभिमन्यु कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस कैंडिडेट को। तो अब देखना रहेगा कि क्या आगे यही रुझान रहने वाले या फिर कांग्रेस कैंडिडेट आगे निकल जाएंगे अभिमन्यु को पीछे छोड़कर। कैप्टन अभिमन्यु फिलहाल आगे चल रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी जसबीर सिंह पीछे रह चुके हैं। ये सीट जिस पर सभी की नजर टिकी हुई थी, देखिए आपको बता दें, हरियाणा में 90 सीटों पर जहां रिजल्ट सामने आने वाले हैं, लेकिन 19 सीटें ऐसी है जहां पर कड़ी टक्कर है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। कई सीटों के रुझान सामने आ चुके हैं। लाडवा सीट से नायब सिंह सैनी आगे चल रहे हैं, यानी कि बीजेपी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। नारनौल से भी बीजेपी कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। तो वहीं इस बीच जम्मू कश्मीर देवसर सीट से भी बड़ी खबर मिल रही है सुरभि। बिल्कुल देखिए, कांग्रेस के अमन मंटू इस वक्त आगे चल रहे सीट से, वहीं एनसी के पीरजादा फिरोज पीछे बताए जा रहे हैं। देवसर में कांग्रेस और एनसी में दोस्ताना मुकाबला बताया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसी सीट थी जहां पर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तय किया था कि सद्भावना के साथ में, दोस्ती के साथ में हम इस मुकाबले को लड़ेंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे। अगर किसी का भी सिक्का चल जाता है तो दोनों पार्टियों के लिए ये अच्छी खबर होगी। हालांकि अब देखना यह होगा कि जब यहाँ पर दोस्ताना तौर पर मुकाबले में उतरी थी कांग्रेस और एनसी, तो ऐसे में यह सीट क्या वाकई नेशनल कॉन्फ्रेंस या कांग्रेस के पास जाती है या फिर जाएगी बीजेपी के पास, क्योंकि इस बीच जो रुझान सामने है, जम्मू कश्मीर की देवसर सीट को लेकर के बड़ी अपडेट दे रहे हैं। कांग्रेस के अमन मंटू इस वक्त आगे है। एनसी के पीरजादा फिरोज पीछे चल रहे हैं। देवसर में कांग्रेस, एनसी में दोस्ताना ये मुकाबला हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर किसी भी कैंडिडेट को बीजेपी ने नहीं उतारा था, और इसी के तहत में हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे एक एक करके अब तक जो मुकाबलों को लेकर के कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस के तहत मुकाबले रहे, दूसरी तरफ बीजेपी भी चुनावी मैदान में है। एक और बड़ी अपडेट मिल रही है गांधीनगर सीट से जुड़ी हुई है बड़ी अपडेट आपको बता दें, जहां पर एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। एनसी के उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। शुरुआती रुझान उमर अब्दुल्ला की तरफ नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं, तो वहीं पर पीडीपी के बशीर अहमद पीछे चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल पीडीपी के बशीर अहमद पीछे चल रहे हैं और रुझान जो है एनसी की तरफ नजर आ रहे हैं। एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रहे हैं। उमर अब्दुल्ला आगे चल रहे हैं। हालांकि ये गढ़ भी उमर अब्दुल्ला का ही माना जाता है। गांधरबल सीट के रुझान आपको बता रहे हैं। गांधरबल सीट से एनसी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है, जहां पर उमर अब्दुल्ला की पकड़ भी अच्छी खासी नजर आ रही। तो देखिए, ये जानकारी आपको दे दें कि मत पत्र यानी कि बैलेट पेपर्स जो होते हैं, उनसे जो चुनाव होते हैं, ऐसे में ये उसके शुरुआती रुझान है। यानी ईवीएम की काउंटिंग अभी शुरू नहीं हुई है। ईवीएम